विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ। ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से संतों की ये पवित्र भूमि, तपस्वियों की साधना भूमि, पवित्र पावन रतनगढ़ के अंतर्गत, रतनगढ़ राजस्थान में ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजित किया गया है। पवित्र
भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्धर जी की ये पवित्र धरा, पवित्र भूमि, जहाँ बैठकर आप और हम भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव की पवित्र कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय पुरुषोत्तम लाल जी लाहोटी जी की स्मृति में श्री दिनेश जी लाहोटी, रतनगढ़, राजस्थान, जिला चुरू, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। चोंगे चोंगे जैसी आवाज़ आ रही है पूरे साउंड में। शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा और उनकी उदारता से ये पवित्र पावन कथा संतों की इस पवित्र धरा पर, पवित्र भूमि पर, तपस्वियों की तप भूमि पर, साधकों की साधना भूमि पर ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक जो इस पवित्र कथा में विराजमान हैं, सभी संतों को, साधुओं को, तपस्वी ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए नंदीशाला में चल रही ये शिव महापुराण की कथा आज अपने चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रही है, चौथे दिन के अंदर प्रवेश कर रही है। और तेरी कृपा बिना एक भी लेते सांस तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। ये शिव की ही कृपा, शंकर की ही करुणा, उनकी ही उदारता है। उन्हीं की दया से चोंगे जैसी आवाज़ आ रही है पूरे माइकों में। बक्सों की आवाज़ हेवी की नहीं, शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से चतुर्थ दिवस की कथा आप और हमको चारों अवस्थाओं का भान कराती है। आपका बचपन कैसा होना चाहिए, आपकी जवानी कैसी होना चाहिए, आपकी अधेड़ी कैसी होना चाहिए, आपका बुढ़ापा कैसा होना चाहिए,
चारों अवस्थाओं का स्मरण करा देती है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा किस तरह से निकले। हम अपने बचपन को, हम अपनी जवानी को, हम अपनी अधेड़ी को, हम अपने बुढ़ापे को परमात्मा के चरणारविंद में कैसे पहुंचे, किस तरह से भगवान की आराधना करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, किस तरह से हम शिव भक्ति को धारण करते हुए अपने बचपन को, अपनी जवानी को, अपनी अधेड़ी को, अपने बुढ़ापे को कृतार्थ करें। देखिए, ये मानव का शरीर, ये मानव की देह मिल तो जाती है। थोड़ा सा अपन ने पुण्य करा, थोड़ा सा भजन किया, थोड़ा सा कीर्तन करा, थोड़ा सा मंत्र जाप करा, थोड़ा सा नाम जाप किया, थोड़ा सा स्मरण किया, थोड़ा सा भी पुण्य, भजन, कीर्तन, स्मरण हम करना प्रारंभ करते हैं, और जैसे जैसे हम भजन की ओर डूबते चले जाते हैं, भजन कीर्तन की ओर बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारे पूर्व के जो पाप कर्म, हमारे पूर्व के जो हमने पाप कर्म करे होते हैं, कहीं छल, कहीं कपट, झूठ, प्रपंच जो पूर्व में करे होते हैं, वो सब धीरे 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 हमारे भजन के बल पर, नाम जाप के बल पर कटते चले जाते हैं। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में प्रभु के नाम की महत्वता को ज्यादा दर्शाया। तुलसी बाबा भगवान के नाम के जाप की महत्वता को ज्यादा दर्शाते हैं कि नाम जाप जितना जितना मंत्र जाप, नाम जाप जितनी जितनी मात्रा में बढ़ता चले जाता है, पाप कर्म उतना कटता चले जाता है, उतना कटे। ले जाओ इस माइक को यहाँ से।
सेट करिए थोड़ा माइक, जनता को आवाज़ नहीं जा रही है, किसी को भी, पब्लिक को आवाज़ ही नहीं है। मंत्र जाप की महत्वता, नाम जाप की महत्वता हमारे पूर्व में किए हुए पापों को समाप्त करती चली जाती है। अब आपने जन्म तो मानव का लिया, मनुष्य की देह भी मिल गई, मानव का शरीर भी मिल गया, पर इस शरीर को पाकर, इस शरीर को प्राप्त कर कर आप भजन की मात्रा कितनी बढ़ा रहे हैं? आप अपने कीर्तन की मात्रा को कितना बढ़ा रहे हैं? आप राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम कितना जप रहे हैं? दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपके दुख को कोई काट दे। और ये बात पहले की कथाओं में भी वर्णन कर चुके हैं। कि दुनिया के अंदर दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपके दुख को कोई काट सके। अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को कोई दूसरा कभी नहीं काट सके। तो पीछे भी आवाज लगा रहे हैं, साइड में आवाज लगा रहे हैं। अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है कि वो काट सके। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को केवल अपना किया गया नाम जाप, अपना किया गया मंत्र जाप, अपना किया गया भजन, अपना किया गया सत्कर्म, अपना किया गया कीर्तन, अपने स्वयं के दुख को काट सकता है। कोई दूसरा नहीं काटेगा। कोई दूसरे की सामर्थ्यता ही नहीं है कि कोई दूसरा काट सके। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई उस दुख को, कोई उस तकलीफ को, कोई उस कष्ट को कोई मिटा सके। जब हम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर बिना संकोच के, बिना दिखावे के, बिना आडंबर के, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, भरोसे के साथ
विश्वास के साथ जब हम शिवालय में शिव जी के मंदिर तक पहुंचते हैं, तब 33 कोटि देवता अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। सब अपने अपने कर्म में, अपने अपने कार्य में सब देवता लग जाते हैं। कहते हैं दो देवियों को भगवान विष्णु ने शंकर जी की सेवा के लिए सम्मुख में रखा है। पहले नंबर पर माता लक्ष्मी और दूसरे नंबर पर भाग्य देवी। लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी, जब लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी लक्ष्मी जी की शादी भगवान शंकर जी से करना चाहती थी, और लक्ष्मी जी का जो प्रेम था, लक्ष्मी जी का जो समर्पण था, वो भगवान विष्णु की ओर था, भगवान नारायण की ओर था। पर माता लक्ष्मी जी ने शिव जी की विनती करी, विनय करा, निवेदन करा। भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, मैं भगवान विष्णु से स्नेह करती, उनसे प्रेम करती, उनके प्रति मेरा समर्पण है, और मेरी माँ ख्याति देवी, मेरी माँ माता ख्याति आपके साथ में मेरा विवाह करना चाहती। और मेरा पूर्ण समर्पण भगवान नारायण के प्रति है। भगवान विष्णु के प्रति। यदि आप कृपा करेंगे तो मेरा विवाह भगवान नारायण के साथ में हो सकता है, भगवान विष्णु के साथ हो सकता है। यदि आप करुणा करेंगे तो मैं भगवान विष्णु के साथ ब्याह जाऊंगी, मैं भगवान विष्णु के साथ विवाह हो। शिव जी ने माता ख्याति प्रातः काल में जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर रही। बैसाख के महीने में शिव सप्त तीर्थ का बड़ा महत्व है। जिस नारी को 30 साल हो गए हों, बच्चे नहीं हों, 35 साल हो गए हों, संतान नहीं हो, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, संतान का सुख ना हो, और डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बहुत बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति को है,
रोग बड़ा है, बीमारी बड़ी है, और उस बीमारी का कोई हल, उस रोग का कोई हल नहीं दिख रहा, कोई हल नजर ना आता। कोई हल दिख ना रहा। तो बैसाख महीने में शिव सप्त तीर्थ का एक अनुष्ठान अपने जीवन में जरूर करें। मट्टी के पात्र में जल भरना और मट्टी के पात्र में जल भरकर प्रतिदिन रोज 7 दिन का ये नियम होता है सप्ततीर्थ का। सप्ततीर्थ बस विराम जो है उसका प्रदोष के दिन होना चाहिए। और बैसाख के महीने में जब आप सप्ततीर्थ का अनुष्ठान करें, 1 घड़ा जल का रोज भरें प्रतिदिन, और 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र उस घड़े के नजदीक में कोई पात्र में अवश्य रखें। पात्र को, जो जल का घड़ा है, जल का पात्र है, उसको मट्टी के ही दीप से या कोई श्वेत वस्त्र जिसको मला गया हो, धोया गया हो, साफ हो, उस वस्त्र से ढक दें। एक दिन एक शिवालय में जाएं, शमी पत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना आप लोग? अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र समर्पित करें। बेलपत्र जहां आप खड़े हैं उधर से डंडी का भाग आपकी ओर हो, और जहां आप खड़े हैं वहां डंडी का भाग आपकी ओर हो और बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाए। फिर जो मट्टी के पात्र में जल है वो भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित कर दो। संतान के लिए कर रहे हो तो वहीं से जल को एक कटोरी में, एक पात्र में झेल लीजिए। उस जल का आधा भाग नंदी के पास बैठकर आप ग्रहण कर लो, आधा भाग अपने पति को देना प्रारंभ कर दो। कोई रोग के लिए कर रहे हो, किसी बीमारी के लिए कर रहे हो, तो वो जल आप अपने घर की देहली में प्रवेश करने के पहले अपने मुख में उसको ग्रहण कर लो। एक दिन में एक शिवालय, दूसरे दिन दूसरा शिवालय, तीसरे दिन तीसरा शिवालय। अगर अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के मंदिर नहीं हो, यदि अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के शिवालय नहीं हो, तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पे चढ़ाओ। पर रोज एक शिवालय अलग होना चाहिए। प्रदोष के दिन जब आप इस सप्त तीर्थ का विराम करेंगे, उस समय पर जल, जब प्रदोष काल आए, प्रदोष काल का जब समय हो जल चढ़ाओ सुबेरे, पर प्रदोष काल का जब समय हो उस जल का पान उस प्रदोष काल में कर लेना। प्रदोष को, जो प्रदोष काल में उस जल को शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर प्रदोष काल में उस जल का पान कर लें। बाबा को प्रार्थना करें, शिव से विनय करें। ये नियम केवल बैसाख के महीने में होता है, इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता है। इसको बाकी के महीने में नहीं करते, केवल बैसाख। शिव
सप्त तीर्थ का जो नियम है वो अपने जीवन में धारण करें। और हम तो कहेंगे शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले प्रत्येक बेटा बेटी से, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले प्रत्येक शिव भक्त से हम तो कहेंगे कि शरीर में कोई रोग नहीं भी है, संतान की प्राप्ति नहीं भी चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए आप कर रहे हैं, अपने जीवन की खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो शिव का सप्त तीर्थ अनुष्ठान अवश्य करें, अवश्य करें और अपने जीवन को सार्थक करें। धन्य शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए, भगवान शंकर का संवाद कराए। लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी जब पार्थिव लिंग का निर्माण करती हैं, मां ख्याति देवी जब पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करती हैं, तब भगवान शिव माता लक्ष्मी की मां ख्याति देवी के सामने प्रकट हो जाते हैं, सम्मुख में प्रकट, सामने प्रकट। शिव को प्रकट करने के लिए या भगवान शंकर का वर प्राप्त करने के लिए या भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए बहुत सारा आडंबर दिखावा शंकर को प्रिय नहीं। शंकर की प्रियता आपके मन की निर्मलता, आपके मन का शुद्ध भाव है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जावागी, मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग। शिव को प्राप्त करने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं, किसी आडंबर की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है शंकर को प्राप्त करने की।